फायदा सीधे तौर पे उनको मिलता हुआ नजर आएगा। अब आज की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। उधर पाकिस्तान भारत के कड़े रुख से बौखलाया हुआ है और सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार कर रहा है, जिस पर भारत ने उसे आज बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है डीजीएमओ की बातचीत में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही एक के बाद एक फैसले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक हुई। माना जा रहा है कि बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा परिस्थिति और हालिया आतंकी घटनाओं पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंगलवार को भी पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की थी। इसके साथ ही केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल करते हुए पूर्व रा प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम फिर जांच के लिए बैसरन घाटी में हमला स्थल पहुंची। एनआईए ने अभी तक इस मामले में 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। सेना ने लगातार छठे दिन नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने मंगलवार को हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के किए जा रहे उल्लंघनों के खिलाफ पाकिस्तान को चेतावनी दी। गौरतलब है कि ये एक नियमित साप्ताहिक वार्ता थी, लेकिन इसमें संघर्ष विराम उल्लंघन पर भी चर्चा हुई। पहलगाम हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से फोन पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस का कॉल आया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमत हूं। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर कुवैत के समर्थन पर धन्यवाद देते हुए एक्स पर लिखा कि कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल अहया से बात करके खुशी हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कुवैत की एकजुटता और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के लगातार एक्शन से आतंकिस्तान में घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री को रात करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। उधर पहलगाम हमले के बाद से घाटी में चुनिंदा पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डल झील जैसे मुख्य पर्यटन क्षेत्र बंद नहीं किए गए हैं। 48 से ज़्यादा जो अन्य पर्यटन स्थल जो है वो जो बंद किए गए हैं वो बेहद सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं। लेकिन सुरक्षा कारणों से भले इन्हें बंद किया गया हो, लेकिन आशंका पर्यटकों के मन में ऐसी है कि शिकारें यहाँ खाली हैं, पर्यटकों का आना बेहद कम है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, डल झील, श्रीनगर। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए थे, जिसकी समय सीमा कल खत्म हो चुकी है। लेकिन आज भी कई पाकिस्तानी नागरिकों के वापस जाने का सिलसिला जारी रहा। खास बात यह रही कि कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक थे जो दशकों से भारत में रह रहे थे, लेकिन उनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी और अब उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ा है। इतने लंबे समय से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों की वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इन लोगों के देश में रहने से आंतरिक सुरक्षा के साथ ये समझौता नहीं है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की तारीख 29 अप्रैल को खत्म हो गई। पहलगाम हमले के बाद 786 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भेजा गया। इस दौरान वाघा बॉर्डर का माहौल भावुक रहा। अपनों से बिछड़ने वाले रोते बिलखते नजर आए और भरे मन से उन्हें विदा किया। लौटने वालों से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले राज भी सामने आए। कई महिलाएं ऐसी थीं जो भारत में ब्याही गईं और कई दशकों से इंडिया में रह रही थी। सालों से रह रही एक महिला कराची वापस लौटी और सवाल उठाया कि हमें इतने साल बाद क्यों वापस भेजा जा रहा है। जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, आए समझ में।
मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी नौजवान भी था जो पिछले 17 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा था। उसके पास भारत का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी था। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? ऐसी ही एक और महिला बारामूला की रहने वाली परवीन अख्तर है, जिनका कहना है कि वो 40 साल से यहाँ रह रही हैं और उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की शादियाँ यहीं से हुई हैं। ऐसा ही मामला मुजफ्फराबाद की रहने वाली मुफजला का भी है, जिनकी शादी बारामूला में हुई है और उनके भी 2 बच्चे हैं जो यहीं पैदा हुए हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। ऐसा ही एक मामला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक जवान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी मीनल का है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मुलाकात के बाद एक दूसरे से शादी रचा ली थी। अब वो परिवार के साथ भारत में रहने की इजाजत मांग रही हैं। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तमाम लोग लौट रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत का डॉक्यूमेंट कैसे मिल गया, आधार कैसे बन गए और इतने लंबे समय से वो कैसे भारत में रह रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस अहम खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास